children, how are you? I hope you all are doing well and studying well in English. Okay, I hope the concepts of English are getting clearer and better with you day by day. So, bachcho, what is this chapter that is going to teach us? Okay, this chapter's name is The White Elephant. What is the story behind this white elephant? Let's look at it. Okay, so before we go into the chapter properly, let's look at the prologue. Do you remember the name of the chapter? The White Elephant. Okay, the prologue. A man becomes blind when he is greedy. He becomes indifferent to the pain and sadness of others. Ramachari took undue advantage of the kindness and generosity of the white elephant. However, nature punished him for his selfishness and greed. So, बच्चों, जब हम ग्रीडी हो जाते हैं, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है, हम अंधे हो जाते हैं. क्या सही है क्या गलत है हमें कुछ नहीं समझ में आता है. तो वैसे ही रामाचारी जो था, उसने जो एक वाइट एलिफेंट उसकी हेल्प करता है, उसका फ़ायदा उठा लेता है. उसकी ग्रीड की वजह से, जो रामाचारी की ग्रीड होती है उसकी वजह से वो वाइट एलिफेंट का फ़ायदा उठाता है. ओके, बट क्या हो जाता है, नेचर पनिश्ड हिम फॉर हिज सेल्फिशनेस and greed. So eventually, if you cause harm to others, it will always come back to you. Remember that. Now let's warm up. Have you ever done anything for your friend that proved you to be a true friend? Share with your friends. तो क्या आपने अपने दोस्तों के लिए ऐसा कुछ किया है जिससे प्रूव हुआ है कि आप उनके ट्रू फ्रेंड हो? Discuss with your friends. Okay. Now let's read this interesting chapters, the story, what has happened. Okay. Once in the foothills of a mountain, a white elephant was born to an elephant couple. The proud mother of the white elephant said to her husband in admiration, "He is as white as silver. It appears as if a full moon is peeping through the dark clouds." "You are right, my dear. We are fortunate to have such a unique child," replied the father. Gradually, time passed by and the white elephant grew up. तो एक माउंटेन के फुट हिल्स पे एक बार एक एलिफेंट कपल को एक सफ़ेद हाथी हो जाता है. ओके, अ वाइट एलिफेंट इज बॉर्न ऑफ एन एलिफेंट कपल. ओके, तो उसको देख के जो मम्मी एलिफेंट होती है वो कहती है, माई गॉड, दिस एलिफेंट, ओके, दिस बेबी, आवर बेबी इज जस्ट एज वाइट एज सिल्वर. ओके, उन्हें लगता है कि ही इज़ लाइक द फुल मून, ओके, लुकिंग एट अस थ्रू द डार्क क्लाउड्स. तो जो पापा होते हैं वो कहते, यस, यू सो राइट, हम कितने लकी है, हमें एक यूनिक सा बच्चा मिला है. और जैसे टाइम पास हो जाता है, द एलिफेंट ग्रोज अप. ओके, वन डे द वाइट एलिफेंट वॉज प्लेइंग विथ हिज कंपेनियंस व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग मिस्चीफ इन द जंगल. तो जो एलिफेंट होता है, वाइट एलिफेंट, वो बड़ा हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ वो जंगल में खेलते खेलते थोड़ी मस्ती करने के बारे में सोचते. इफ़ आई शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री द मंकी विल बी स्कैर्ड, सेड वन यंगस्टर. तो हम जब मस्ती करते हैं तो हम एक एक अलग अलग चीज़ें करते हैं. तो वैसे ही एक एलिफेंट ने कहा, छोटे एलिफेंट के बच्चे ने कहा कि अगर मैंने ये पेड़ को हिलाया, इस पेड़ के ब्रांचेस को हिलाया, तो जो मंकीज़ बैठे हैं ना वो सारे गिर जाएंगे. ओके, "Look how I picked the squirrel with my trunk," said another youngster. So दूसरे ने, क्या होता है, वहाँ से एक स्क्विरल पास हो रही होती है, तो वो अपने ट्रंक में स्क्विरल को पकड़ के अपने दोस्तों को दिखाया, देखो देखो मैंने कैसे स्क्विरल को पकड़ा है. One of the youngster wanted to prove his supremacy and so he crushed one monkey under his feet. तो उनमें से जो एक यंगस्टर होता है उसको दिखाना होता है कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, और वो प्रूव करने के लिए उसने एक मंकी को अपने पैर के नीचे कुचल दिया. ओके, The white elephant did not like this behavior and thought that his companions were selfish, greedy and cruel. He left his companions and began to live separately. However, he used to help everyone who came his way. तो वाइट एलिफेंट को रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी सेल्फिश है, ग्रीडी है, क्रूअल है, दे नॉट नाइस टू अदर्स. ओके, सो इसके लिए उसने क्या किया, उनकी कंपनी छोड़ दी और वो उनसे अलग रहने लगा. पर वो जिसको भी हेल्प चाहिए होती थी उनकी हेल्प करता था हमेशा. So one day a resident of Kashi named Ramachari got lost in the jungle. It was getting dark, but he was moving forward with courage.
Suddenly, the white elephant appeared before him and asked, "Where are you going at this hour in the jungle? It is very dangerous." "I was going to Kashi, but I have lost my way," Ramachari replied. "You must be tired. Come to my house. Rest there for the night. You can go to your home in the morning. I will direct you towards Kashi," the white elephant said to Ramachari. तो एक दिन उस जंगल से काशी की तरफ रामचारी नाम का एक आदमी जा रहा होता है, एक रेसिडेंट ऑफ काशी, काशी में रहने वाला आदमी होता है वो। तो अभी तो अंधेरा होने लगता है, फिर भी वो करेजियसली धीरे धीरे कुछ हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे वाइट एलिफेंट आ जाता है और उसको पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? इस टाइम पे काफ़ी डेंजरस हो सकता है जंगल से पास करना। तो कहता है मैं तो काशी की तरफ जा रहा हूँ, पर मैं ना गुम हो गया हूँ, आई कैन नॉट फाइंड माई वे। तो जो वाइट एलिफेंट होता है वो उसको कहता है कि आप ना थक गए होंगे, आप मेरे घर पे आके आराम कर लो, रात को आराम करके आप सुबह सुबह निकल जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से जाना है, आपको सही रास्ता दिखा दूंगा। Ramachari happily accompanied the white elephant to his cave. The white elephant served him some fruits and honey to eat. Ramachari thanked the white elephant for his generosity and slept peacefully after finishing the meal. The next day, the white elephant said, "Come on, I will take you out of the jungle. From there, I will tell you the way to the city." Okay? तो रामाचारी खुश होके एलिफेंट के साथ उसके केव में जाता है और फिर वहाँ पे जो वाइट एलिफेंट होता है उसको फ्रूट्स देता है, हनी देता है खाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करता है और उसको फिर वो आराम से वहाँ पे सो जाता है। अब अगले दिन सुबह तो वाइट एलिफेंट जो होता है वो उससे कहता है कि आ जाओ, मैं आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ और सिटी का रास्ता भी बता देता हूँ। रामाचारी गॉट ऑन द वाइट एलिफेंट्स बैक. Soon they were out of the jungle. Ramachari dismounted the white elephant. "This road leads to Kashi. You will face no difficulty in going back home. However, remember one thing. Don't utter even a word about me to anyone in the city," the white elephant said to Ramachari. ओके तो रामाचारी जो है वो एलिफेंट के पीठ पे बैठ के वहाँ से निकल जाता है और फिर जो वाइट एलिफेंट है उसको रास्ता दिखाता है और उसको एक जगह छोड़ के बताता है कि यहाँ से आप चले जाओगे काशी तो आप आराम से पहुँच जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि सिटी में जाके किसी को भी मेरे बारे में आपको नहीं बताना है। सो रामाचारी क्या कहता है कि डू नॉट वरी माई फ्रेंड, आई विल नॉट इवन से a single word about you to anyone. I will be obliged to you for the rest of my life. Saying so, Ramachari bade farewell to the white elephant. So ऐसे बोल के कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो उसको बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। After a few days, Ramachari passed through the market and stood in front of an ivory shop. "Wow, what a beautiful thing you have made," Ramachari said to the shopkeeper. "These items could be made more beautiful if there is good ivory available. We are even ready to pay a handsome amount for it, but the quality of ivory we require is hardly available," said the shopkeeper. तो ऐसे ही जब एक दिन रामाचारी मार्केट से पास हो रहा होता है तब वो देखता है कि एक शॉप में, आइवरी के शॉप में काफ़ी सारी चीज़ें देखता है। तो वो शॉपकीपर से कहते हैं ये कितनी सुंदर चीज़ है। तो जो शॉपकीपर होता है कि वो कहता है कि हम और भी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं बट उसके लिए हमें अच्छे क्वालिटी का आइवरी चाहिए जो आजकल मिलता नहीं है। सो रामाचारी देन स्टार्टेड थिंकिंग, "How much can you pay for a pair of tusks?" murmured Ramachari. टस्क पता होता है ना, एलिफेंट के जो दांत होते हैं उनको टस्क कहते हैं। 100,000 gold coins, replied the shopkeeper. "What? 100,000 gold coins?" Ramachari was startled and left the place in silence. However, his mind was poisoned with greed. He thought, if I could get the white elephant's tusks, I will be rich. The white elephant is very generous. If I play my cards well, he will happily give me his teeth. All night he worked upon his plan, and the next day he went to the jungle to meet the white elephant. The white elephant was delighted to see him and said, "What is the matter, friend?
यू लुक सैड। तो ये रामाचारी जो होता है वो सोचने लगता है और वो शॉपकीपर से पूछता है कि अगर मैं आपको टस्क ला के दूँ, एलिफेंट के दांत ला के दूँ, तो आप मुझे कितने रुपए दोगे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 100,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। अब रामाचारी तो एकदम से शॉक में आ जाता है और उसके मन में ग्रीड जाग जाती है। ही बिकम्स ग्रीडी, हिज माइंड गेट्स पॉइजन विद ग्रीड, ओके। और वो सोचने लगता है कि अगर मुझे वो सफ़ेद हाथी के टस्क मिल जाए तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, ओके। वैसे ही तो वाइट एलिफेंट को काफ़ी जेनरस था, वो मुझे ना नहीं बोलेगा अगर मैं अच्छे से उससे बात करूंगा। इफ़ आई प्ले माई कार्ड्स वेल, ओके, ही विल हैप्पीली गिव मी हिज टीथ। तो पूरी रात बैठ के वो एक प्लान करता है और फिर वो जंगल चला जाता है टू मीट द वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट उसको देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम थोड़े सैड लग रहे हो, क्या हुआ? सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स ट्रैक योर परफॉर्मेंस बाय सॉल्विंग द questions before we move ahead. So quickly do the questions from the My Performance Tracker. Okay. Now, Ramachari sobbed and said, friend, I'm over head and ears in debt. If you can give me a piece of your tusk, I will be able to pay off my debt. The white elephant thought for a while and said, I am your friend. If I can help you in any manner, I would be delighted. I am willing to give you both my tusks, but you will have to cut them. So रामाचारी जो है ना रोने लगता है और उसको बोलता है कि मेरे दोस्त ने, मैं ना कर्जे में डूबा हुआ हूँ, पूरी तरह से डूबा हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी अ पीस ऑफ योर टास्क, अगर तुम मुझे एक तुम्हारा दांत दोगे तो मुझे अपना जो कर्जा है वो चुकाने में हेल्प हो जाएगी। तो अब वाइट एलिफेंट जो होता है वो अच्छा होता है, वो सोचता है और उसको बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें हेल्प तो कर सकता हूँ, इट विल बी, आई वुड बी डिलाइटेड एंड आई एम विलिंग टू गिव यू बोथ माई टास्क, बट यू विल हैव टू कट देम, बट तुम्हें उनको काटना पड़ेगा। I expected this from you. After all, a friend in need is a friend indeed. Saying so, Ramachari, with the help of a saw, cut both the tusks and put them in a bag and left. Okay, the white elephant, hiding his pain, went inside the cave. और जो रामाचारी जो होता है उसने क्या किया, एलिफेंट को थैंक यू बोला। उसने बोला हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी हेल्प करोगे। और वो एक सॉ लेके आता है और एक आरी लेके आता है और उसकी जो टस्क होते हैं वो काट देता है और वो वहाँ से चला जाता है टस्क लेके। और ये जो वाइट एलिफेंट होता है इज इन अ लॉट ऑफ पेन, फिर भी वो अपना पेन छुपा के अपने केव में जाके बैठ जाता है। इन काशी, रामाचारी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द सेल ऑफ आइवरी. With that money, he bought a big house, new clothes and jewelry, and lived comfortably. Soon he began to gamble and drink alcohol. He spent all his money in gambling and drinking alcohol, and soon he became penniless. Worried over his state of affairs, Ramachari began to ponder. I was a fool. Had I cut the teeth from the roots, maybe I would have got more money. They are of no use to the elephant, he mewed. He could not sleep the whole night peacefully. He lay awake on the bed, making evil plans and thought, if I request the white elephant, maybe he will agree to give his remaining teeth. However, I will have to cut the teeth from the roots and the elephant would be in pain. However, who cares? Let him bear the pain. My purpose will be served. तो जो रामाचारी होता है वो टस्क जो होते हैं बच्चों, ये जो टस्क होते हैं ना वहाँ से मिलता है आइवरी, ओके। तो वो जो टस्क होते हैं वो लेके वो चला जाता है काशी वापस और फिर वो आइवरी बेचता है और उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। वो अपने लिए बड़ा सा घर लेता है, कपड़े लेता है और काफ़ी सारे जेवर लेता है और अच्छे से रहना शुरू करता है। बट धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है गैम्बलिंग की, ओके जुआ खेलने की आदत लग जाती है, शराब पीने की बुरी आदत लग जाती है और इसमें वो अपने गैम्बलिंग में और ड्रिंकिंग में अपना सारा पैसा जो उसको मिलता है सारा खो देता है, ओके। और अभी उसके पास कोई भी पैसा नहीं रहता है, ही इज़ लाइक पेनीलेस। अब वो सोचने लगता है कि हाय मैं क्या फूल था, आई वाज सच अ फूल। मैं उसी टाइम पे जब मैंने वो सफ़ेद हाथी के दांत तोड़ दिए, काटे, तो मैं उनको रूट से काटना चाहिए था, ओके तो मुझे और पैसा मिल जाता था। वैसे भी वो एलिफेंट के कोई काम के नहीं है। और फिर वो ना पूरी रात सो नहीं पाया, सोचने लगा मैं क्या करूं और अलग अलग
तरह के प्लान्स बनाने लगा और उसने सोचा कि अब मैं फिर से जाऊंगा और उसके जो दांत है वो रूट से कट करूंगा, ओके। पर एलिफेंट को तो दर्द होगा, बट हु केयर्स, होने दो, मुझे कुछ ये नहीं है, मुझे तो बस मेरे काम से मतलब है। So next morning, Ramachari went to meet the white elephant and said, "Dear friend, I had paid off all my debts with your teeth, but nothing is left for the future. If you can give me some more portion of your teeth, my future will be secured." The innocent white elephant happily agreed and asked Ramachari to cut the remaining teeth. Ramachari was blinded by greed. He cut both the teeth from the roots. तो वो फिर से जाता है वाइट एलिफेंट के पास और कह देता है कि तुमने जो मुझे टास्क दिए थे उसकी वजह से मैंने जो मेरा पुराना कर्जा था वो तो सारा चुका दिया, पर अब मेरे पास मेरे आगे के लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम मुझे तुम्हारा जो दांत का जो बचा हुआ हिस्सा है अगर वो दे सकते हो तो मेरे पास फिर से पैसा आ सकता है। So now the elephant, the white elephant being so kind, agrees to do that, okay? And Ramachari was blinded with greed. So he starts cutting the remaining portion of the teeth. The white elephant was writhing with pain and was bleeding from the mouth, but he did not utter a word. Ramachari was overjoyed at his success. He was least bothered about the white elephant's fate. He thanked the white elephant and left dreaming of good things. Suddenly, the earth cracked and fire emerged out of it. Save me, Ramachari cried pathetically. He now realized that he is being punished for his greed. However, it was too late and he was reduced to ashes. Okay? तो जब वो उसको काटने लगता है तो वाइट एलिफेंट जो होता है काफ़ी पेन में होता है, उसके मुंह से खून आने लगता है, बट रामाचारी को कोई उसकी फिक्र नहीं होती है। ही इज सो ओवरजॉयड विथ हिज सक्सेस दैट ही डज नॉट बॉदर अबाउट द वाइट एलिफेंट्स फेट एट ऑल, ओके। और वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है अचानक से वहाँ पे अर्थक्वेक हो जाता है और एक फायर हो जाती है, ओके। आग लग जाती है वहाँ पे जंगल में। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो भगवान ही उसको पनिश कर रहा है फॉर हिज ग्रीड, उसकी लालच के लिए गॉड इज़ ओनली पनिशिंग हिम। पर जब तक उसको रियलाइज़ हुआ तब तक इट वॉज टू लेट एंड ही वॉज रिड्यूस टू एशेस। वो पूरी तरह से उस आग में जल जाता है। द वाइट एलिफेंट रिटर्न टू द जंगल एंड स्पेंट हिज रिमेनिंग लाइफ इन पीस एंड सेटिस्फैक्शन। बट जो वाइट एलिफेंट होता है उसको कुछ भी नहीं होता है। ही गोज़ बैक पीसफुली एंड गोज़ बैक टू हिज केव एंड ही लिव्स पीसफुली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो बच्चों, आपने देखा कि नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू पनिश somebody. So when we play with nature, the nature gives it back to us in some way or the other. यहाँ पे also जो elephant है he belongs to the nature. So God is always keeping an eye on his children, okay? So be it animals or humans, we are all his children. So he knows how to punish those who are not nice to others. Okay, so children, quickly read the important words, practice the difficult words, and don't forget to do the back exercises.